बात बिहार की के इस स्पेशल शो हाल बिहार में आज बात करेंगे साक्षरता दर की, जिसमें बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर है। जिस राज्य के मुखिया खुद इंजीनियर हो, वहाँ की साक्षरता दर देश में सबसे कम 61.8% है, जबकि बजट के लिहाज से नीतीश सरकार का सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा पर है। इसके बावजूद राज्य के 1/3 से भी ज्यादा लोग निरक्षर हैं। बिहार में पुरुष साक्षरता दर 70.32% है और महिला साक्षरता दर 53.57% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 74.04 का है। पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और शिवहर जैसे जिलों का सबसे बुरा हाल है। इन जिलों की साक्षरता दर 55 के भी नीचे है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में बिहार सरकार ने शिक्षा पर सर्वाधिक 40,450 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है, जबकि वित्तीय वर्ष 22-23 में ये राशि 39,191 करोड़ रुपए थी। तो सवाल ये उठता है कि शिक्षा के नाम नीतीश सरकार जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, वे जाता कहाँ है। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि साक्षरता दर होती क्या है। आसान भाषा में कहा जाए तो किसी देश या राज्य की साक्षरता दर वहाँ की कुल आबादी और पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। और साक्षर कौन कहलाएगा? जो कोई 7 साल या उससे अधिक उम्र का हो और किसी भी भाषा में पढ़ लिख और समझ सकता हो, साक्षर कहलाता है। लेकिन बिहार में इतनी बड़ी आबादी निरक्षर क्यों है? रिपोर्ट्स बताती है कि राज्य में आवश्यक शिक्षा का बुनियादी ढांचा न होना, योग्य शिक्षकों की कमी, गरीबी के कारण बच्चों का स्कूल छोड़ देना, लैंगिक भेदभाव और शिक्षा के प्रति जागरूक न होना इसके सबसे प्रमुख कारणों में से है। एक रिपोर्ट बताती है कि बिहार की 5वीं कक्षा के 57% बच्चे क्लास 2 की भी चीजें ठीक से पढ़ नहीं पाते। वहीं कक्षा 3 की बात करें तो ये आंकड़ा 80% तक पहुंच जाता है। इन स्कूलों की प्राइमरी कक्षा यानी कि 1 से 5 के 30.2 और अपर प्राइमरी कक्षा यानी कि 6 से 8 के 35% बच्चों के पास कोर्स की किताबें नहीं हैं, जबकि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों तक किताब पहुंचाने की जिम्मेदारी नीतीश सरकार की है। इस सत्र की बात करें तो राज्य के 42% माने 68 लाख से अधिक बच्चों को अब तक किताब नहीं मिली है। पटना के MS ब्रह्मपुर धनौरा स्कूल में क्लास 7 के बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट की किताब नहीं मिली है। इसी तरह सुपौल के पिपरा MS कटैया गोद में 5वीं क्लास के बच्चों को अब तक एक भी किताब नहीं मिली। कमोबेश ऐसा ही हाल राज्य के हर स्कूल का है। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में 5,419 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनके पास अपने भवन तक नहीं है। बिहार में मिडिल स्कूल तक आते आते करीब 38.8% बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। शिक्षा के प्रति जागरूकता न होना, गरीबी, गांव में मध्य विद्यालय का न होना, शिक्षकों की कमी और शौचालय का न होना है। असर की एक रिपोर्ट बताती है कि बिहार में 36.7% स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है और ये बच्चियों के स्कूल छोड़ने का एक प्रमुख कारण है। स्कूलों में बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल, कैंटीन और शौचालय की सुचारू व्यवस्था का अभाव साफ देखा जा सकता है। बिहार में समतामूलक शिक्षा के नाम पर लगभग हर पंचायत में स्कूल के भवन तो दिख जाते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव देखा जा सकता है। बिहार में आज भी कई स्कूल के अपने भवन नहीं हैं। जहां स्कूल के भवन हैं, वहां बच्चे नहीं हैं और जहां भवन और बच्चे दोनों हैं, वहां शिक्षकों का अभाव है। बिहार के सरकारी स्कूलों को खिचड़ी सेंटर और कॉलेजों को डिग्री बांटने का सेंटर बना दिया गया है। स्कूलों की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि नीतीश सरकार की मंशा सिर्फ प्रचार करने में है, न कि शिक्षा का स्तर सुधारने में। बिहार में संविदा पर लाखों की संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई, बावजूद इसके बिहार के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव अभी भी बरकरार है। इसका प्रमुख कारण योग्य शिक्षकों की कमी है। जो शिक्षक हैं, उनमें से अधिकतर किसी न किसी बहाने या सेटिंग जैसे उपाय अपनाकर स्कूल से गायब होने की फिराक में ही रहते हैं। नीतीश सरकार की नियोजन प्रक्रिया में इतनी खामियां रही हैं कि बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री वाले शिक्षक भी नियुक्त हो चुके हैं। इस मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट ने 2014 के अपने एक आदेश में फर्जी डिग्री या सर्टिफिकेट के आधार पर शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने वालों से कहा था कि ऐसे शिक्षक स्वयं इस्तीफा दे दें तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद गिरफ्तारी के डर से फर्जी डिग्री वाले 1500 शिक्षकों ने
इस्तीफा दे दिया था। शिक्षा को बर्बाद करके नीतीश बाबू ने बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। शिक्षा का सुचारू रूप से न चलना नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल का सबसे काला अध्याय है, क्योंकि रोड और रोजगार तो आ जाएंगे, लेकिन जो बच्चे पढ़ नहीं सके अब वे जीवन भर मजदूर बनकर ही रह जाएंगे। इंजीनियर नीतीश कुमार की 18 साल के कार्यकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा चुकी है। शिक्षा को लेकर नीतीश के बड़े बड़े सारे दावे फेल रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए नीतीश कुमार जो एक काम कर सकते हैं वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं।